नमस्ते, मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः एक ऐसा हाथ लेकर के आया हूँ जिस हाथ पे धन की कमी भी नहीं होगी। जहाँ तक अच्छा गेन कर रहा होगा। और ये 2-3 निशान हम आपको दिखाएंगे हाथ पे, और ये जिसके भी हाथ पे होते हैं वो जातक अपनी फील्ड पर अच्छा काम करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे जातक के हाथ में मनी ट्रंगल के बारे में। ये मनी ट्रंगल होता ही इतना खास है कि कहीं भी कोई भी सुन लेता है तो उसका मन होता है, विचार होता है कि मैं इसको अपने हाथ पर देखूं, ये फार्मूला मेरे हाथ पर लग रहा है नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। मनी ट्रंगल बनता कैसे? उम्र की रेखा, मस्तिष्क रेखा, बुद्ध की रेखा, भाग्य रेखा, इन प्रमुख 4 रेखाओं से मिलकर के मनी ट्रंगल बनता है। अब इस हाथ पर हम एक रेखा को चेक करेंगे। छोटी मनी ट्रंगल, बड़े मनी ट्रंगल, सब के बारे में हम बड़े आराम से चर्चा करेंगे। मनी ट्रंगल जो हाथ का प्रमुख हिस्सा है, इसी बनता है। इस हिस्से को, जो यहां से लेकर के ये अंदर का जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, ये केंद्र का हिस्सा होता है। ये पूरा केंद्र है, ये पूरा का पूरा केंद्र है। और इस केंद्र में जो मनी ट्रंगल बनता है, यही धन देता है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो यहाँ पर जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर कई सारे मनी ट्रंगल बने हैं, सबका अपना अपना महत्व है। सबसे छोटे मनी ट्रंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मनी ट्रंगल आपका ये बना हुआ है, इसी के बीच में एक और लाइनिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 मनी ट्रंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला मनी ट्रंगल हुआ, यानी कि धन जातक के जीवन में होगा। दूसरा मनी ट्रंगल आपका यहां से लेकर के यहां तक बना, यानी कि जातक के जीवन में धन होना चाहिए। तीसरा मनी ट्रंगल जब इसी को आप और आगे बढ़ाएंगे तो यह ऐसा बना। हाथ कैसा है, सांवला है, काला है, पीला है, उसमें मत जाइए, मनी ट्रंगल पे जाइए। तीसरा मनी ट्रंगल आपने देख लिया। चौथा मनी ट्रंगल आपका ये बन गया। पांचवा मनी ट्रंगल, देखो इसको आप, हो सकता है आप हमसे कह दें कि मनी ट्रंगल नहीं लग रहा, लेकिन इसको मनी ट्रंगल ही मानेंगे। ये बन गया। और छठवां मनी ट्रंगल जो आपका है वो यहां से लेकर के ऐसे, और ये पूरा है। अब एक ही हाथ पे अगर 6 मनी ट्रंगल बनेंगे तो इसका मतलब क्या है? जातक के पास धन होगा। धन की रेखा शनि की रेखा होती है। शनि की रेखा यहाँ से 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 कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, लेकिन कैसे कंफर्म होगा कि इस रेखा तक जो भी रेखा आएगी उसी को ही हम शनि रेखा कहेंगे। कहीं से निकल करके आ रही हो, यहाँ से निकल करके आ जाए, शुक्र से निकल करके आ जाए, गुरु के आसपास से निकल करके आ जाए, फिर शुक्र के मध्य से निकल करके आ जाए, चंद्र से निकल करके आ जाए, यात्रा रेखा पर से निकल करके आ जाए, या बुध के पास से निकल कर। वैसे ये देखो, यहाँ से निकल करके और यहाँ से निकल करके बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर स्थितियाँ यही वाली होती हैं, यहीं से निकल करके आती है। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे, इतना हमने आपको बता दिया है कि आपको खुद ही सारी जानकारी हो जाती है हाथ देखते देखते। ये स्थान जातक के बचपन का स्थान है, ये जातक का बचपन है, बाल्यावस्था है। यहाँ 6 साल तक हो गया, उसके बाद यहाँ 10-11 हो गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते 32, 33, 34 साल हो गया। अब यहाँ पर 10 साल, यहाँ पर 33 साल।
आप अनुमान लगा लीजिए, ये आपका 28, 29, 30 के आसपास होगा, 24, 25, 26, 22, 23 और फिर 14, 15 ऐसे करके। अब देखिए एक चीज़ और बता दें जो कन्फ्यूजन वाली आपकी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो उम्र होती है भाग रेखा की, ये होती है 36 साल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, ये भी होती है 36 साल। तो अब आप ये मत सोचना कि यहाँ ज़्यादा लंबा रेखा को 36 में डिवाइड करते हैं, यहाँ कम स्थान में 36 डिवाइड करते हैं। अब ये संयोग है तो है, इसमें क्या कह सकते हैं। तो 36 साल ऐसे आपने मान लिया। अब यहाँ पर भाग रेखा प्रारंभ कहाँ से हो रही है, यहाँ से प्रारंभ हुई, बचपन से प्रारंभ हुई, 10-11 साल की अवस्था से प्रारंभ हुई, चलते चलते ये 56 साल तक पहुँची, फिर ये जा कर के आगे ये 72, 75, 85 साल तक पहुँच गई। हाथ का रंग देख करके, जातक का रंग देख करके कई बार मन में विचार आता होगा कि सांवला या काले रंग के व्यक्ति का जीवन ऐसे कैसे अच्छा हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाग रेखा है तो व्यक्ति को धन तो देगी ही देगी। भाग रेखा में एक चीज़ हम लोग गौर करते हैं कि ये कैसे कन्फर्म हो कि जातक की सरकारी नौकरी होगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। जब थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि हमको चेक क्या करना है, हमको यहाँ पर देखना है गुरु पर्वत का स्थान, शनि पर्वत का स्थान, सूर्य पर्वत का स्थान और बुध पर्वत का स्थान। यहाँ पर क्या कोई खड़ी रेखाएं हैं, क्या खड़ी लाइनें हैं, क्या श्रेष्ठ रेखाएं हैं। तो जब एक एक रेखा गौर करेंगे तो फिर हम पुनः वापस आते हैं। भाग रेखा शनि पर्वत पर बिल्कुल अच्छे ढंग से आकर के पहुंच रही है। सपोर्टिंग भाग रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है। बुध की रेखा इस स्थान से निकल करके बुध पर्वत की ओर सरक रही है। सूर्य की रेखाएं छोटी छोटी है, सूर्य की रेखाएं बड़ी नहीं है, सूर्य की रेखाएं छोटी छोटी हैं। उसके बाद उम्र की रेखा से कई सारी रेखाएं निकल करके गुरु पर्वत की ओर जा रही है, कई सारी रेखाएं निकल करके गुरु पर्वत की ओर जा रही है। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई कि जातक सरकारी नौकरी में होगा, सरकारी पद में होगा, और अगर सरकारी पद में नहीं होगा तो भी सरकारी कर्मचारी के ही इतना उसकी इनकम होगी, इतना वो गेन कर रहा होगा। इसमें कहीं कोई थोड़ी भी संदेहप्रद बातें नहीं है। तो अगर ऐसे निशान आपके हाथ पर भी हैं तो आप अपने आप को वैसा ही मानिए कि सरकारी पद में होंगे, सरकार से कुछ न कुछ लाभ मिल रहा होगा। और एक चीज़ मान लीजिए पूरा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जातक के हाथ पे खड़ी रेखाएं हैं तो इनको शुभ मानते हैं, पड़ी रेखाओं को शुभ नहीं मानते। लेकिन इस पर्वत को छोड़, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखाएं होती हैं, यहाँ पर ऐसी रेखाएं, ऐसी भी रेखाएं होती हैं और ऐसी भी रेखाएं होती हैं। लेकिन जब इन दोनों रेखाओं का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति पर जाल बन जाता है, जो जाल किसी भी स्थान पर शुभ नहीं माना जाता। तो अगर इस प्रकार के निशान आपके हाथ पे हैं तो निश्चित मानिए आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आप कहीं न कहीं अच्छे पद पर आप बैठे होंगे। धन की कमी जीवन पर कभी नहीं होगी। तो आज के अंक इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारा और आपका संबंध बन जाए। आप सबको नमस्कार, सबको जय श्री राधे कृष्ण।